Hi, this is Travelo Info। ट्रैवलो इन्फो एक नया चैनल है जो कि पहले फ्रीक्वेंट जर्नी लवर नाम में था। लास्ट वीडियो हम लोग यही नाम में था और अभी हाल ही में हम लोग ये नाम चेंज करके ट्रैवलो इन्फो रखे हैं। यह रीज़न है कि हम लोग का जो पेज है इंस्टाग्राम में वो भी ट्रैवलो इन्फो नाम से है और जो फेसबुक पेज न्यूली हम लोग क्रिएट किए हैं वो भी ट्रैवलो इन्फो नाम से ही है। तो क्यों ना हम लोग सोचे कि तीनों चैनल तीनों पेज या चैनल इंस्टाग्राम का नाम एक ही साथ रख दिया जाए जो कि ट्रैवलो इन्फो है। और जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हम लोग का आज का जो ब्लॉग है वो ऑफबीट लोकेशन के ऊपर है। ये ऑफबीट लोकेशन मतलब हम लोग जो सोचते हैं एग्जैक्टली जो आप सोचते हो हम सोचते हैं सब कोई जो सोचते हैं वैसे ही है। दिस इज विद्यांग। विद्यांग is a newly found gem of North Bengal. Yes, it's the most promising offbeat destination. ये रेली रिवर है, रेली नदी के साइड में है। ये रेली नदी कालिम्पोंग टाउन में गिरता है। अभी जो हाल ही में कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हुआ है बंगाल का, उधर ही ये रेली रिवर के साइड में ये जो न्यूली फाउंड डेस्टिनेशन है विद्यांग, ये आज का टॉपिक है। हम लोग जानने स्टार्ट किए थे जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन में हम लोग लिंक डाल देंगे, आप जाके देख सकते हो। तो हम लोग का जो टूर था वो था ऐसा कि हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे ऑफिस करते तो अचानक सा प्लान बना और हम लोग निकल पड़े। तो हम लोग का जो प्लान था कि कोलकाता से हम लोग पहले सिलीगुड़ी गए। तो उस टाइम कुछ हम लोग ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हम लोग यहाँ पे जाने वाले थे। तो मैं और मेरा भाई बेसिकली हम लोग उस टाइम गए थे। तो वी ब्रदर्स वी डिसाइडेड दैट कि अब हम लोग सिलीगुड़ी में उतर के हम लोग सोचे कि कहाँ जाना है। तो भाई अचानक बोला चलो सिक्किम होके आते हैं। तो हम लोग सिलीगुड़ी से बाइक लिए और हम लोग चल पड़े गैंगटॉक टूवर्ड्स गैंगटॉक। हम लोग सोचे थे उस बार हम लोग करेंगे लाचेन, लाचोंग, गुरडोंगबार, ये जो रूट है नॉर्दर्न सिक्किम का ये हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन अचानक से उस टाइम हम लोग को पता चला कि उस टाइम सिक्किम में जो इलेक्शन चल रहा है और उस वजह से उस टाइम जो नॉर्दर्न सिक्किम का जो एंट्री था वो जिस दिन हम लोग पहुँचे उसी दिन स्टॉप कर दिया था। तो 72 आवर्स के लिए वो बंद था। तो हम लोग सोचे तो अभी क्या फ़ायदा सिक्किम में रुकते। तो हम लोग उस दिन गैंगटॉक में होटल लिए और वहाँ पे रुक गए। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन डिसाइड किए कहाँ जाना है। तभी हम लोग को पता चला कि एक विद्यांग बोल एक जगह है जो कि नॉर्थ बंगाल में है, कालिम्पोंग टाउन में है। और हम लोग सोचे क्यों ना वो जगह एक्सप्लोर किया जाए। साथ में बाइक भी है और हम दो हैं, ज़्यादा लगेज भी नहीं है। तो हम लोग निकल पड़े गैंगटॉक से टूवर्ड कालिम्पोंग। तो कालिम्पोंग हम लोग गैंगटॉक से निकले सुबह 8 बजे और कालिम्पोंग पहुँचते हम लोग लगभग ये शाम के टाइम हो गया, 2-2:30 बज गए। रास्ते में कई बार रेस्ट लिए रुकना पड़ा। तो इस वजह से जो भी है हम लोग गूगल देवता का भरोसा से विद्यांग जा रहे थे। और विद्यांग गूगल देवता जैसे आप लोगों को पता है, मेरे साथ तो ये कई बार हो चुका है कि जो मैप एक्यूरेट दिखाता है वो प्लेस के साथ एक्यूरेटली मैच नहीं करता कभी। तो हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन लोकल पीपल दे आर वेरी हेल्पफुल। तो हम लोग उस टाइम उन लोगों से हेल्प मिला तो वो लोग डायरेक्टली हम लोग को प्लेस जो रास्ता था वो बता दिया। तो हम लोग चल पड़े वो उसी रोड पे जो कि कालिम्पोंग से अलगरा के साइड जाता था। जो ये रोड और आगे जाके लाभा लोलेगांव ये वाला रोड पे जाता है। तो अलगरा से नीचे मतलब जाने वाले नीचे रास्ते से नीचे जाना पड़ता है। तो एकदम रेली नदी के उधर। तो ये जो रोड है बेसिकली ये जो रोड जर्नी है हम लोग का ये बहुत मस्त था एक्चुअली। एक तो सिक्किम है, नॉर्थ बंगाल है, ये पहाड़ियों पे जाने के बाद तुरंत मन बदल जाता है कि यहाँ पे पॉल्यूटेड जगह से
नॉन पोल्यूटेड जगह में आ गए और यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत कम है, ग्रीनरी ज़्यादा है, चारों ओर ग्रीनरी और ग्रीनरी। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, नदी का जो आवाज़ वो सबसे मतलब ये एक डिफरेंट फीलिंग है। दो हु आर फाउंड ऑन दो प्लेस, तो आप लोगों को पता होगा कि ये भाई अलग सा चीज़ है कि ये मतलब वहाँ पे जो बर्ड जो आवाज़ आना कान में, नदी का जो चलना, ये सब मिला एक मेस्मराइजिंग सराउंडिंग तैयार हो जाता है, जो कि हम लोग का उस टाइम हुआ था। तो हम लोग रोड चल रहे थे, हम लोग का उतना थकान भी महसूस नहीं हो रहा था। तो जाते जाते चलते चलते हम लोग जब पहुँचे उधर तो लगभग इवनिंग हो रहा था, ये 3 और 4, और आप लोगों को पता ही है विंटर के टाइम था और पहाड़ियों पे 4:30-5 तक तो सूरज ढल जाता है और अंधेरा आ जाता है। तो जो भी है हम लोग उस टाइम पहुँचे, लेकिन जो लास्ट वाला जो 3 to 4 किलोमीटर जो डिसेंडिंग था वो जगह पे पहुँचने के लिए वो बहुत ही मतलब खतरनाक था। मतलब खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिसेंडिंग था। आप अगर ज़्यादा ब्रेक का यूज़ करोगे तो ज़रूर आपका ब्रेक फॉल्स देने लगेगा। डिस्क ब्रेक होगा तो देगा ही देगा, क्योंकि डिस्क ब्रेक जो है वो गर्म हो जाता है तो वो पकड़ता नहीं है ब्रेक, और उसको थोड़ा रेस्ट देने के बाद 2-4 बार पंप करने के बाद वो फिर से मूव ऑन हो जाता है। और अगर आपका रबर स्क्रू है, मतलब रबर प्लेट, मतलब रबर ड्रम ब्रेक है, तो उसमें जलने का बू आता है। तो इसलिए है कि आप इंजन ब्रेक में जब भी आप पहाड़ियों पे या कोई डिसेंडिंग ऑर्डर पे आप नीचे जा रहे हो, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, तो आप बेसिकली इंजन ब्रेक का हेल्प लें, ताकि आपका ब्रेक जो है वो सही काम पे हेल्पफुल रहे। तो जो भी है ये टिप था। तो हम लोग जा रहे थे उस टाइम रास्ते से, तो नीचे हम लोग को पता भी नहीं था, क्योंकि गूगल मैप वो लोकेट भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन रोड वहाँ पे एक ही है और बहुत कम घर वहाँ पे है। तो लोकलाइट जो है उनसे पूछा तो बोला और नीचे चलते जाओ। ऐसा करते हम लोग चलते रहे नीचे। और जब हम लोग नीचे पहुँचे तो वहाँ का जो लोकेशन था, ऐसा नहीं कि हम लोग ऊपर से कोई लोकेशन नहीं दिख रहा था, लेकिन ऊपर से जो लोकेशन दिख रहा था, नीचे जाने के बाद एकदम नदी किनारे, तो वहाँ पे जाके हम लोग देखे रास्ता नहीं है, देयर वॉज नो रोड। तो यही हम लोग सोचे अब जाना कैसा है, लेकिन हम लोग पहले ही वहाँ पे जो बुकिंग था हम लोग का, वो बाद में बताएंगे क्या बुकिंग का क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे कैसे आप क्या करोगे। तो वहाँ पे जो बुकिंग किया था उनको हम लोग फ़ोन लगाया, वो बोला सर आपको ये नदी क्रॉस करके आना पड़ेगा। बेसिकली ये रिवर क्रॉसिंग बोल सकते हो आप लोग। तो हम लोग का वो रिवर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस भी करना था और बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप अगर पैदल जाओगे या फिर आपका 4 व्हीलर या इससे जाओगे तो आपको नदी क्रॉस करना पड़ेगा, या अगर पानी उस टाइम लेवल में या कम रहे तो नहीं तो आप वहाँ पे हैंगिंग ब्रिज भी है वुडन का, सिर्फ पैदल जाने के लिए। आप इधर से उधर पैदल भी जा सकते हो, आप देख पाओगे उधर जाने के बाद। तो जो भी है ये जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो जैसे भी आप जाओ, उस टाइम नदी का पानी ज़्यादा नहीं था, तो लेवल ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग डिसाइड किया कि वी डिसाइडेड टू क्रॉस दैट रिवर और हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन था कि आप बाइक इस साइड भी रख के जा सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से उतना सेफ है नहीं। आपका बाइक आपके साथ रहे, कोई अननोन प्लेस में आप जा रहे हो, लेकिन पहाड़ों में ऐसा होता नहीं है जनरली कि आपका बाइक कोई लेके चला जाएगा, कुछ होगा, 4 व्हीलर कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा पहाड़ी पीपल कभी नहीं करते। तो जो भी है, तो ये अपना थॉट है, मेरा थॉट है ये। तो हम लोग क्या किए, हम लोग वो उस टाइम वहाँ पे रुके,
जो प्रिपरेशन लेना था वो लिए, और उसके बाद हम लोग सोचे कि इसके बाद हम लोग को ये रिवर क्रॉसिंग करना है। तो अब लोगों को आगे ये वीडियो में दिखाई देगा कैसा कैसा रिवर क्रॉसिंग हुआ। हम जस्ट अभी समराइज कर रहे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो जो रिवर क्रॉसिंग था, जस्ट बाइक मेरा ऑन था, हम लोग जा रहे थे, उधर और भी टूरिस्ट था और वो लोग हम लोग को इनकरेज कर रहा था बेसिकली। और मेरा जो भाई था वो बाइक जस्ट पीछे से सपोर्ट दे के रखा था, अगर फिसल जाए या कुछ हो जाए पत्थर में तो सपोर्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली रिवर क्रॉसिंग में कभी कभी ऐसा सपोर्ट की ज़रूरत है, और एक भाई दूसरा भाई का सहारा बनेगा। और हम लोग बड़े भाई जो हम लोग मतलब हम लोग को इतना बड़े रास्ते से लेके आया है, तो उनका तो साथ बनता ही है, जो कि है 350 क्लासिक रॉयल एनफील्ड गन मेटल ग्रे 2018 मॉडल जो भी है। तो हम लोग वो रिवर क्रॉसिंग कर लिए आसानी से, उतना कुछ तकलीफ हुआ नहीं। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे हम लोग लगेज रख दिए और रूम देखने लगे और वहाँ पे चारों ओर घूमने लगे। यही था उधर अब प्लान बेसिकली। हाँ, हम लोग को जाने में वहाँ पे टाइम लगा ज़्यादा नहीं, जैसे मतलब सिक्किम से वहाँ पे जाने का वो 3.5-4 घंटा ऐसा ही लगता है। 5 घंटा मान के चलो। हम लोग रुके थे कभी कालिम्पोंग में भी हम लोग रुक के थोड़ा खाना पीना किए थे, उसके बाद गए थे। रास्ता भी बीच में हम लोग को मालूम नहीं था, तो एक्स्ट्रा किलोमीटर इधर उधर हम लोग को घूमना पड़ा। नहीं तो बेसिकली आप लोग जब टूवर्ड्स बंगाल से जाओगे, मतलब सिलीगुड़ी या जलपाईगुड़ी से NJP से, तो वहाँ से हम लोग मतलब आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा कि वहाँ से शेयरिंग कार भी मिलता है, या फिर अपना कार हायर करके भी जा सकते हो, बाइक हायर करके भी जा सकते हो, जूम कर वगैरह से भी जा सकते हो। ये कोई मतलब आप कैसे भी वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। कालिम्पोंग तक आपको जाना है, वहाँ से लोकल गाड़ी लेके भी आप जा सकते हो, या डायरेक्ट NJP से आप वो प्लेस में जा सकते हो। तो इसमें आपको NJP से उधर जाने में आपको 2.5 घंटा या 3 घंटा ऐसा कुछ टाइम लगेगा आपको वहाँ पे। और गाड़ी आपके साथ रहेगा उधर ही, उधर ड्राइवर लोगों का रहने का भी जगह है बहुत सारा। और वहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी है जो मुझे मिला, वो है स्प्रिंग वेल रिसोर्ट, जो बोलते कोलकाता बेस्ड कंपनी है, जो वहाँ पे उनका रिसोर्ट है एकदम नदी किनारे, जो ये नदी के उस पार है। वहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोग का एक रिसोर्ट है। रिसोर्ट से ये कॉटेज टाइप का बनाया हुआ है, 4 पीपल भी रह सकता है, 2 मतलब डबल शेयरिंग रूम भी है। उनके पास फैमिली कॉटेज भी है जो कि डबल फ्लोरेड है, और उसमें 6 एक साथ एकोमोडेट हो सकता है। काफ़ी अच्छा सिनेरियो है वो रिसोर्ट का, आप गूगल में आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। और जो है ये हम लोग का प्राइस लगा था डबल शेयरिंग में 2000 रुपया, प्लस जो टैक्स था वो मिला के। ये सिर्फ रूम का है, इसमें कुछ इंक्लूडेड नहीं है। लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर मील। और वहाँ पे करने के लिए जो चीज़ है, वहाँ पे आप एक ट्रेल ले सकते हो नदी किनारे। आप नदी को फॉलो करके ट्रेल आप कर सकते हो, जो कि वो लोकल पीपल आपको हेल्प करेगा। आप वहाँ से जो उनका जो ट्राइब बहुत सारा है उधर, उन लोगों का कल्चर देख सकते हो। मेन जो है वहाँ पे आप वहाँ से हम मतलब आप लोग जो लाभा लोलेगांव जो कि पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 घंटे में आप पहुँच सकते हो। वहाँ पे आप वो भी घूम के आ सकते हो। लेकिन मेरा जो सजेशन है, आप जब विद्यांग आ रहे हो या विद्यांग जा रहे हो, वहाँ पे आप जाके बेसिकली 1 दिन या 2 दिन के लिए सिंपली रेस्ट लो। वहाँ पे जो एकदम रेली नदी के साइड में आपका जो कॉटेज है, आप वहाँ पे रहते हो, आपको कोई गाड़ी की आवाज़ कुछ नहीं सुनाई देगा। इवन
कोई बातें भी नहीं सुनाई देगा क्योंकि वहाँ पे लोकेलिटी है ही नहीं, सिर्फ जो है आप ही लोग हो। और वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप जब सुबह होता है तो जो बर्ड्स वगैरह है उन साउंड जो आवाज़ है वो सुनते हो। अब रात को जब अंधेरा हो जाता है तो रात का जो सिनारियो है वो आप फील करते हो। वहाँ पे कैंप फायर भी होता है जो कि बड़े ग्रुप रहने से वो लोग खुद अरेंज करता है विंटर में, क्योंकि गर्मी में तो उतना ज़रूरत होता नहीं है। और बेसिकली जो है वहाँ पे आपको दो और मतलब दोस्त मिल जाएगा। वहाँ पे जो डॉगी है एक का नाम है बैनी, बैनी मतलब नेपाली में बहन, और एक का नाम भाई है, भाई मतलब भाई। तो यही है कि एक देसी ब्रीड है और एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है। तो वो आपको नाइट गार्ड बोलकर मिल जाएगा, पूरा दिन भी मिलेगा। और बेसिकली उधर जो खाना है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। होममेड बोल सकते हो कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वही लोग खाना बनाते हैं, उन लोगों का घर ही उधर वहीं पर है, पूरा फैमिली उसी में जुड़ा हुआ है। आप लोगों का देखभाल के लिए रूम जो है वो काफ़ी अच्छा है, वुडन रूम है। उतना लग्जरियस नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस जगह पे जैसा रूम है वो मेरे हिसाब से सही है। रूम के सामने छोटा सा वुडन बैल्कनी है। आप बाइक अगर 4 व्हीलर जो भी है आपका रूम तक चला जाता है। और आपका रूम जो है एकदम नदी किनारे है, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होगा। ये एरिया में आपको बहुत सेफ फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा। 1-2 दिन आप पूरा दुनिया से अलग हो के कहीं पे बैठे हो, आप पीसफुल्ली बैठे हो, यही काफ़ी ठीक चीज़ लगता है। जो भी है, खैर ये तो था मेरा जो फीलिंग था वो मैं आई होप कि आपको भी ऐसा फील होगा अगर आप उधर जाओगे तो। हम लोग बेसिकली लॉन्ग राइड करने के बाद यहाँ पे आके रेस्ट लेते हैं। ये विद्यांग जगह पे काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन बाइक लेके पहली बार था। लेकिन जो भी है जगह मुझे बहुत पसंद है, मेरा भाई को भी मुझसे भी ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग दूसरे दिन सुबह वो नदी में थोड़ा नहाया। दूसरे दिन ही हम लोग का चेकआउट था, रात को ट्रेन था तो नहाया। जो भी है यही था ये विद्यांग, और ये जो सिक्किम और विद्यांग रोड का ये एंड पार्ट था। तो ये पार्ट आप लोगों को कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और भी आगे ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऐसा और भी ऑफबीट प्लेस या फिर और नया प्लेसेस के लिए हम लोग के साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड।
है।